फंक्शन की सारी हो गई थी। फंक्शन की बात कौन सी हमारी आती हैं, अल्फा न्यूमेरिकल की आती हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल में क्या होता है, यहाँ पास हमें कुछ नंबर्स लिखे हुए दिखते हैं और उन्हीं नंबर के साथ में क्या होता है, हमको कुछ सिंबल भी बने होते हैं। ठीक है, तो इनमें से यदि आपको नंबर यूज करना है या सिंबल यूज करना है, तो जब आपको नंबर यूज करना होगा तो केवल आप इन्हीं कीवर्ड्स को प्रेस करो, क्या होगा, नंबर आता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो सिंबल बने हुए होते हैं, जो इसमें सिंबल ही दिखते हैं हमको, जैसे आपको दिखता है @ का, हैच मिलता है, डॉलर का, परसेंटेज का, ठीक है, एंड का, तो ये सब सिंबल जो होते हैं कैसे आते हैं, इनका यूज शिफ्ट की के साथ में होता है। ठीक है, और यदि आपको केवल नंबर यूज करना है तो आप केवल इन्हीं कीवर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएंगे, हमारे नंबर टाइप होते हैं। ठीक है, इसलिए जितने भी हमारे सिंबल होते हैं तो इन सभी सिंबल के जो हम कैसे करते हैं, शिफ्ट की के साथ में करते हैं। ठीक, ये हमारी अल्फा न्यूमेरिकल होती है। उसके बाद हमारी कौन सी आती है, अल्फाबेटिकल की आती है। अल्फाबेटिकल कौन सी होती है, ये जो हमारे ए से लेकर के जेड तक पूरी संख्या अक्षर होते हैं, करेक्टर, ये सब किस में आते हैं, अल्फाबेटिकल की में आते हैं। ठीक है, यदि आपको कुछ मैटर टाइप करना हो तो आप क्या करोगे, इन्हीं से टाइप करोगे। अब आपका मैटर चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, आपको इन्हीं की सहायता से मैटर टाइप करना है। ठीक है, इंग्लिश तो हम लिख रहा है लेकिन हिंदी हमको देखना नहीं है, तो इसमें होता क्या है, जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं इसी से क्या होता है, हमारे हिंदी वर्ड भी आते हैं। ठीक है, जैसे अपना टी प्रेस करो तो क्या आता है, का आता है। ठीक है, टी करो यहाँ पर, तो इसी में क्या होता है, हमारे हिंदी वर्ड छुपे हुए होते हैं। फिर अगली आती है टाइप की। टाइप की काम क्या होता है, जब हम एमएस वर्ड में कोई चीज कहीं पास लिखना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पास हमको एक कर्सर दिखाई देता है। कर्सर हमारे लिए कि एक कुछ इस प्रकार से वहाँ पास लाइन दिखाई देती है, और जहाँ पास आपकी ये लाइन होती है वहीं से क्या होता है, मैटर टाइप होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब यदि आपको इस कर्सर को आगे ले जाना है तो आप स्पेस की से भी ले जा सकते हो दबा प्रेस करके, लेकिन यदि आपको स्पीड से आगे ले जाना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, टाइप की प्रेस करना पड़ेगा, तो स्पीड से वो आगे जाती है। फिर आती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की काम क्या होता है, हाँ, जैसे आप अभी टाइप करते हो तो उसमें कौन सा स्मॉल वर्ड आ रहा है, तो यदि आपको उसको कैपिटल लेटर में करना हो तो आप एक बार कैप्स लॉक की प्रेस कर दोगे तो वो वर्ड आपको क्या हो जाएगा, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। या आपका भी कैपिटल में है तो आप उसे क्या कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो। जब आप यहाँ से कैप्स लॉक की प्रेस कर दोगे तो यहाँ पास कीबोर्ड में एक लाइट जलने लगती है। यहाँ पास जो लाइटें होती हैं, जो आप इसको प्रेस कर देते हो तो देखो अब यहाँ पास कितनी लाइट जल रही है, केवल एक जल रही है। अब जब आप यहाँ से कैप्स लॉक की प्रेस कर देखो, एक लाइट और जलने लगी। तो इससे ये होता है कि हमारी जो कैप्स लॉक की है वो हमारी क्या हो चुकी है, ऑन हो चुकी है, हमारा काम करना स्टार्ट कर दी। अब आप जो भी मैटर लिखो वो कैसा आएगा, कैपिटल लेटर में आता है। ठीक है, और आप फिर से इसको एक बार प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगी, वो लाइट हमारी बंद हो जाती है। अब जो आप लिखो तो स्मॉल लेटर पे आएगा। ठीक, तो कैप्स लॉक की क्या होता है, मैटर के दिन क्या करें, कैपिटल और स्मॉल करना, उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर कैप्स लॉक के बाद हमारी आती है अगली शिफ्ट की आती है। ठीक है, अब शिफ्ट की काम क्या होता है, यहाँ पर जितने भी हमारे क्या होते हैं सिंबल होते हैं इसमें बने होते हैं, उन सभी सिंबल को हम किसके साथ करते हैं, इस शिफ्ट की के साथ में करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं शिफ्ट की के साथ में, और क्या करते हैं, ये कैप्स लॉक के जस्ट अपोजिट काम करती है। यदि आप यहाँ से कैप्स लॉक की प्रेस कर दोगे तो आपका मैटर किस में हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, लेकिन आप उसको जब शिफ्ट की के साथ में प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगी, वो स्मॉल लेटर पे हो जाएगा। और यदि आपका कैप्स लॉक से स्मॉल में है तो आप शिफ्ट के साथ में करोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। यानी कि सेम कैप्स लॉक की वो क्या करती है, अपोजिट वर्क करती है। और ये जितने भी सिंबल तुमको यहाँ पास देखने के लिए मिलते हैं उन सभी सिंबल की यूज हम कैसे करते हैं, शिफ्ट के साथ में। जैसे हमको यहाँ पास हैज का सिंबल लाना हो तो हम शिफ्ट के साथ में इसको प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, हैज आएगा। और यदि आप बिना शिफ्ट के करोगे यहाँ पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी आती है कंट्रोल की। कंट्रोल की काम क्या होता है, ये हमारी होती है कंट्रोल की। इसका काम क्या होता है, इसकी संख्या कीबोर्ड कितनी होती है, 2 होती है। एक यहाँ पास देखने को मिलती है और एक यहाँ पास मिलती है। शिफ्ट की भी 2 होती है, एक यहाँ पास होती है और एक यहाँ पास देखने को। तो कीबोर्ड में जितनी भी की संख्या 2 होती है उनका काम सबका सेम होता है, अलग काम नहीं होता है। वैसे तो कंट्रोल की का काम अकेले कुछ नहीं होता है, लेकिन वह दूसरे की के साथ में बहुत स्पेशल वर्क करती है। जैसे हमको अपने कंप्यूटर में क्या करना हो, जब हम वर्क करते हैं तो हमको कुछ चीज कट करना होता है। ठीक है, तो हम उसके लिए कंट्रोल+X करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कट करने के लिए। तो कट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका, कंट्रोल की का यूज करते हैं। ठीक है, आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में क्या करोगे, यहाँ से
एक्स प्रेस करो तो क्या हो जाएगा हमारा, वो कट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको उसमें से कुछ कॉपी करना हो, तो कट करने में क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज होता है। अब यदि आपको कुछ चीज कॉपी करना हो तो क्या करोगे आप, उसके लिए कंट्रोल प्लस सी करोगे तो क्या होगा हमारा, कॉपी होता है। पेस्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो क्या होगा, पेस्ट होगा। आपको यदि ऑल मैटर सेलेक्ट करना हो तो उसका भी कैसे हुआ, कंट्रोल साथ में। कैसे करेंगे, कल बताया गया था फंक्शन की जो हमारे यहाँ पास F8 होती है उसका काम भी क्या होता है, ऑल मैटर को सेलेक्ट करने के लिए। और उसी में एक शॉर्टकट की बताई गई थी, कंट्रोल प्लस ए। जब कंट्रोल प्लस ए करोगे आप तो आपका ऑल मैटर क्या होता है, सेलेक्ट होता है। ठीक है, ये और क्या होता है कंट्रोल का यूज, आपको प्रिंट करना हो तो कैसे करते हो आप, कंट्रोल प्लस पी करोगे, कंट्रोल प्लस पी करोगे तो क्या होगा, आपका प्रिंट होता है। और क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस क्या होता है, सेव करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो सेव होगा, और कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो ओपन होता है। बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन कंट्रोल की का अकेले यूज कुछ भी नहीं होता, हमको कहीं भी देखने के लिए कीबोर्ड में नहीं मिलता, लेकिन वह दूसरे की के साथ में बहुत स्पेशल वर्क करती है। तो ये सभी यूज की के साथ में तुम्हारे कंट्रोल की के साथ में होते हैं। ठीक है, तो आप कंट्रोल की के साथ में आप शॉर्टकट से बहुत स्पीड से वर्क कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो कंट्रोल की यूज हम कह सकते हैं कि शॉर्टकट के लिए भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यदि आपको यहाँ से कट नहीं करना है कंट्रोल प्लस एक्स से तो फिर आपको माउस की सहायता से उस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको ये शॉर्टकट याद रहेंगे तो आप उस काम को जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कंट्रोल के बाद हमारी आती है विंडो की आती है। विंडो की काम क्या होता है, विंडो की काम होता है स्टार्ट बटन को रन करने के लिए। क्योंकि जब हम मॉनिटर को ओपन करते हैं कंप्यूटर को तो हमको डेस्कटॉप में यहाँ पास इसके लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पास एक क्या मिलती है, स्टार्ट बटन देखने को मिलती है। ये क्या होती है, स्टार्ट बटन होती है। जैसे हम क्लिक करते हैं देखो, इसमें हमें ऑल फाइल प्रोग्राम क्या होती है, जो लिस्ट होती है वो देखने के लिए मिल जाती है। अब आपको यहाँ से जिस भी फाइल या प्रोग्राम को ओपन करना है तो आप केवल उसमें क्या करोगे, यहाँ से क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज हमें कहाँ से मिलता है करने के लिए, स्टार्ट विंडो बटन से मिलता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब जब हम विंडो बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो विंडो बटन प्रेस करने के बाद यहाँ क्या होगा, देखो स्टार्ट बटन हमारी रन हो जाती है। तो स्टार्ट बटन को रन करने हम क्या करते हैं, विंडो की का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारी आती है अल्ट की। ये जो हमारी होती है अल्ट की, तो अल्ट की काम क्या होता है सुजीत, अल्ट की काम क्या होता है, इसका भी दूसरी के साथ में उपयोग होता है। अल्ट की का यूज होता है जब हम हिंदी मैटर टाइप करते हैं तो हिंदी मैटर में शॉर्टकट के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हमको वहां से कोई वर्ड, जैसे हमको हमारे पास क्या लेना हो, चंद्रबिंदी लेना हो हिंदी में। ठीक है, ऐसे करके। तो अब हमको यदि ये लाना है तो इसके लिए क्या होता है, कुछ शॉर्टकट की होती है। देखो पास लिखी सारी शॉर्टकट की। यदि आप यहाँ से अल्ट प्लस 0161 करोगे तो क्या है, हमारी चंद्रबिंदी आती है। ठीक है, जैसे हमको लिखना होता है आंचल, अब यहाँ पास लगाते हैं चंद्रबिंदी, तो ये कैसे आती है, अल्ट की के साथ में आती है। ठीक है, तो जब आप हिंदी टाइपिंग करोगे तो क्या होगा, हमको वहाँ पास अल्ट की का प्रयोग करना पड़ेगा। और जो भी शॉर्टकट होते हैं वो सारे के सारे किसके साथ आते हैं, सारे के सारे हमारे अल्ट की के साथ में आते हैं। ठीक है, उसमें से यदि आपको कुछ हाफ वर्ड लेना हो, कुछ फुल वर्ड लेना हो तो भी आप अल्ट की के साथ में ले सकते हो। ठीक है, जैसे हमको देखो यहाँ पास यहाँ लेना हो या
फा लेना हो, ठीक है, या लेना हो, ठीक है, ये सब किसके साथ में आते हैं, अल्ट की के साथ में आते हैं, ठीक है। आप ये वहाँ पर नंबर टाइप करोगे तो क्या हो जाएगा, वो शब्द वहाँ पास आ जाता है, ठीक। अल्ट की के बाद हमारी कौन सी आती है, स्पेस की। इसका काम क्या होता है, जब हम MS वर्ड में कोई मैटर टाइप करते हैं तो वहाँ पर जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं पास, हमने लिखा कैसे टेसी, हमें लिखना है कंप्यूटर, तो हम उसको दोनों साथ जोड़ कर लिखते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, स्पेस देते हैं। तो ये जो दो वर्डों के बीच में स्पेस होता है, कैसे टेसी के बाद हम क्या लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कंप्यूटर, हम लिखे कंप्यूटर। अब यहाँ पर जो ये स्पेस आता है, यही कहाँ से आता है, हमारा स्पेस की से, यानी कि दो वर्डों के बीच में जो हम ये स्पेस देते हैं यहाँ पास, ये किसमें से आता है, स्पेस की के साथ में देते हैं, ठीक है। ये तो ये जो यहाँ पास स्पेस दिया जाता है इन वर्डों के बीच में, कहाँ से आता है, हमारा स्पेस की से आते हैं। और यह स्पेस की हमारे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की मानी जाती है, और इसकी संख्या कितनी होती है कीबोर्ड में, 1 होती है। इसके बाद हमारी कौन सी आती है, यहाँ पास देखो फिर से अल्ट की आती है। इस अल्ट की का काम भी इसी अल्ट की के समान होता है, सेम काम होता है। उसके बाद आती है यहाँ पास विंडो की, ये विंडो की और ये विंडो की दोनों काम क्या होता है, सेम होता है। फिर आती है माउस की। माउस की काम क्या होता है, ये जो हमारी माउस की होती है, माउस की काम क्या होता है, जैसे हम अपने माउस की सहायता से कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, कट करते हैं, कॉपी करते हैं, उसी प्रकार हम माउस की सहायता से भी कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, कट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ सभी कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं माउस की सहायता से, तो हम यहाँ से आकर माउस की प्रेस करेंगे और देखो यहाँ पास हमको सारे वही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम एरो के साथ नीचे आएंगे और कर देंगे यहाँ से इंटर, वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि जो चीज़ हम माउस की राइट बटन क्लिक करके लाते हैं, वही सारे ऑप्शन हमको माउस की सहायता से ओपन होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पास हमको वही सारे ऑप्शन मिलते हैं जो हम माउस की राइट बटन क्लिक करते हैं, और जब यहाँ से हम विंडो की प्रेस करते हैं तो हमको यहाँ पास भी वो सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी की आती है, माउस की के बाद अब यहाँ पास तो हमको कंट्रोल भी मिलती है, शिफ्ट भी मिलती है, लेकिन ये दोनों काम क्या होता है, इधर सेम जैसे होता है। अब अगली की आती है इंटर की आती है। इंटर की काम क्या होता है, जब हम MS वर्ड में कोई मैटर टाइप करते हैं, जैसे मान लो हम अभी इस लाइन पे मैटर टाइप कर रहे हैं, अब हमको क्या करना है, नीचे वाली लाइन पे लिखना है, यानी हमको एक नई लाइन लेना है। जब हम यहाँ पास आ जाएंगे और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे, ये जो सिंबल होता है किसका होता है, इंटर की का होता है। जब आप यहाँ से इंटर की प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर होता है वो यहाँ पास ब्लिंक होने लगेगा, और जहाँ पास आपका कर्सर आ जाएगा आप वहीं से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ठीक ऐसे करके। अब यदि आपको और नीचे लिखना है तो आप यहाँ पास भी इंटर करोगे, आपकी एक नीचे लाइन और स्टार लिखना हो जाती है, ठीक है। तो आप यदि MS वर्ड में एक नई लाइन प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस करते हैं, और यह इंटर की जो होती है तो यह स्पेस की के बाद दूसरी सबसे बड़ी की होती है, ठीक है।